Assalamu alaikum, dear students. Today, for class 9th, we are going to discuss a topic that's river pollution. आज हम रिवर पोल्यूशन जो है डिस्कस करने जा रहे हैं. ये ड्रेनेज का जो है लास्ट टॉपिक है. जो हम ड्रेनेज अभी तक जो लेसन हमने ऑनलाइन ही पढ़ी, इसका ये जो है ड्रेनेज का लास्ट टॉपिक है. रिवर पोल्यूशन आज हम डिस्कस करेंगे. गुड. रिवर्स जो होते हैं ना, ये सरफेस वाटर में आते हैं. सरफेस वाटर जो होता है अंडरग्राउंड भी होता है, एटमॉस्फेयर में भी होता है. ठीक है ना. रिवर जो होते हैं ये सरफेस में आते हैं. वी कैन से दैट सरफेस वाटर की पोल्यूशन हम आज पढ़ेंगे. सरफेस वाटर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है लेक्स भी आते हैं या बाकी चीज़ें भी आती हैं, तो रिवर इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है. ठीक. अच्छा देखो बेटा, पहले रिवर पोल्यूशन होती क्या है. रिवर्स की पोल्यूशन इसको हम डिफाइन करेंगे. व्हाट एक्चुअली इज रिवर पोल्यूशन. सी, रिवर पोल्यूशन इज एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ वाटर पोल्यूशन. ये वाटर की पोल्यूशन है. रिवर्स जो है वाटर जो है रिवर्स में होता है. इट्स एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ वाटर पोल्यूशन विच रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट केमिकल्स. इसमें डिफरेंट टॉक्सिक केमिकल्स जब आते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स, ठीक, एंड अदर पोल्यूटेंट्स. केमिकल्स जो होते हैं यूजुअली पोल्यूटेंट्स ही होते हैं, और इसके अलावा जो बाकी पोल्यूटेंट्स हैं जैसे सुवेज, फॉर एग्जांपल सुवेज फ्रॉम द फार्म्स, जो एग्रीकल्चर से सुवेज आता है. ठीक है ना. या सुवेज फ्रॉम आवर होम्स, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज. ठीक है ना. तो जब ये चीज़ें जो फॉरेन बॉडीज़ जो है रिवर्स में दाखिल हो जाती है, रिवर्स में इंट्रोड्यूस हो जाती है. ठीक है ना. तो ये रिवर्स का वाटर जो है इसको टॉक्सिक बनाते हैं. ठीक है ना. इसकी क्वालिटी जो है वो ख़राब होती है. इसकी वजह से इस वाटर की क्वालिटी ख़राब होती है, और जो वाटर इकोसिस्टम है इस पे जो है बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं वाटर इकोसिस्टम पे. ठीक है ना. तो दिस इज़ कॉल्ड एज रिवर पोल्यूशन. ठीक है ना. सो सिंपली मैंने रिवर पोल्यूशन डिफाइन किया यहाँ पे. रिवर पोल्यूशन इज अ फॉर्म ऑफ वाटर पोल्यूशन विच रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट केमिकल्स एंड अदर पोल्यूटेंट्स सच एज स्वेज फॉर्म एफ्लुएंट्स इनटू द रिवर्स. गुड. नाउ सी, काजेज क्या है इस रिवर पोल्यूशन के. जो बेटा जो यहाँ पे हम मेजर कॉजेज जो है, माइनर कॉज भी बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे हम कुछ मेजर कॉज जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं आज. ठीक. देखो, पहला जो मेजर कॉज है इसके लिए, इट इज इंडस्ट्रियल वेस्ट्स. इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है, दिस इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज, और दिस इज वन ऑफ द मेन कॉजेज फॉर रिवर वाटर पोल्यूशन. ठीक. देखो बेटा, जो ये इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, ठीक है ना, जो इंडस्ट्रीज होती है या फैक्ट्रीज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे पेस्टिसाइड्स की फैक्ट्रीज, वहाँ से कुछ टॉक्सिक केमिकल्स निकलते हैं पेस्टिसाइड्स की फैक्ट्रीज से. ठीक है ना. या जितनी भी आप फैक्ट्रीज देखोगे यूजुअली इनके जो रिमेन्स होते हैं वो यूजुअली वाटर में चले जाते हैं. ठीक. और इनको प्रॉपर्ली डिस्पोज नहीं किया जाता है, इसलिए वो इनको वाटर में ही डिस्पोज किया जाता है, और बिल्कुल भी ट्रीट करके नहीं भेजा जाता है वाटर में. ठीक. अच्छा, जो ये मैंने कहा इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होते हैं, दे कंटेन हार्मफुल केमिकल्स. इनमें हार्मफुल केमिकल्स होते हैं. जो स्पेशली इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है इनमें हार्मफुल केमिकल्स होते हैं. ठीक. विच मेक्स द वाटर, वी कैन से रिवर वाटर पॉइजन्स. ये रिवर वाटर को जो है पॉइजन्स बनाते हैं, स्पेशली फॉर एक्वेटिक लाइफ. जो रिवर्स में लाइफ होती है, वेदर इट इज प्लांट्स और वेदर इट इज एनिमल्स. ठीक है ना. तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स होते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट में. ठीक. ये एक रीज़न है इसके लिए. अच्छा, दूसरा रीज़न जो है, इट इज़ इम्प्रॉपर प्रैक्टिस इन एग्रीकल्चरल सेक्टर. जो हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर है, ठीक है ना, इसमें कुछ प्रैक्टिस हम करते हैं जिसकी वजह से भी रिवर्स की जो है पोल्यूशन होती है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होती है. ठीक. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इसमें देख सकते हैं एग्रीकल्चर में जो हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल वो यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स लाइक फर्टिलाइजर्स में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स. या फॉर एग्जांपल वो यूज़ पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स. ठीक. जो फिर लास्ट में कहाँ पे जाते हैं,
जो सॉयल है वो सारा एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, जो वाटर में रह जाते हैं विद जब रेनफॉल होती है, फिर थ्रो दीज ड्रेन्स, थ्रो दीज स्मॉल स्ट्रीम्स, फिर ये आखिर पे जो है रिवर वाटर में ही चले जाते हैं और रिवर वाटर को जो है पोल्यूट करते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने जो दो मेजर कॉज डिस्कस किए, वन इज इंडस्ट्रियल वेस्टेस एंड सेकंड इज द इम्प्रॉपर प्रैक्टिस इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो हम केमिकल्स यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है ना, या वीडिसाइड्स वगैरह, तो वो आखिरकार जो है इसी में चले जाते हैं, रिवर वाटर में चले जाते हैं। तो दे मेक दिस वाटर पॉइजनस एंड दे मेक दिस वाटर टॉक्सिक। ठीक, गुड नफसी, यस, वन ऑफ द कॉज इज रिडक्शन इन द वाटर क्वांटिटी। जब रिवर में जो है वाटर की क्वांटिटी जो है वो कम हो जाती है। देखो बेटा, वाटर कैसे कम हो जाती है, वाटर कैसे कम हो जाता है, ठीक है ना, इट इज़ बिकॉज ऑफ द, एक रीज़न इसके लिए है पॉपुलेशन का जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना, ठीक है ना। जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, डिमांड ज़्यादा होगी वाटर की, ठीक है ना। वाटर जो है अर्थ पे जितना है उतना ही रहेगा, वाटर साइकिल की वजह से ये मेंटेन रहता है, बट क्वांटिटी जो है वाटर की वो उतनी ही रहेगी। अगर आप पॉपुलेशन देखोगे ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है, ठीक। हाँ, तो हम यहाँ पे मैंने पॉइंट जो डिस्कस कर रहा हूँ, इट इज़ रिडक्शन इन द वाटर क्वांटिटी, ठीक है ना। जो डिमांड है वाटर की, चाहे आप डोमेस्टिक घरों में देखोगे, आप म्यूनसिपलिटीज़ में देखोगे, आप इंडस्ट्री में देखोगे, आप बहुत इंडस्ट्रीज नई नई फैक्ट्रीज बन रही है, ठीक है ना, या एग्रीकल्चर में वाटर की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। तो ये नेचुरली इफेक्ट करता है किसको, क्वांटिटी ऑफ वाटर को, ठीक है ना। जितना ज़्यादा हम वाटर निकालेंगे इससे, तो वाटर जो है इसमें रिवर्स में कम होता चला जाएगा, और इसकी वजह से इसकी जो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है प्लूटेंट्स को, वो भी कम हो जाती है, ठीक। तो ये भी एक रीज़न है इसके लिए, मेजर रीज़न है इसके लिए। जो वाटर हम निकालते हैं रिवर से, जो इनकी पोल्यूशन एब्जॉर्बिशन की जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है। एंड अनदर फैक्टर इज, जो मेन कॉज है, इट इज़ डोमेस्टिक वेस्ट्स, ठीक है ना। डोमेस्टिक वेस्ट फ्रॉम आवर हाउस होल्ड्स, जो हमारे हाउस होल्ड से जो वेस्ट निकलता है, सुवेज निकलता है, दे ऑल्सो इंक्रीज द लेवल ऑफ पोल्यूशन इन रिवर्स। इसकी वजह से भी पोल्यूशन जो है लेवल रिवर्स की वो इंक्रीज होती है और बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। हॉस्पिटल से वेस्ट निकलते हैं, ठीक है ना, या इनको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जाता है, तो वो लास्ट पे जो है रिवर्स में चले जाते हैं, ठीक, गुड। अच्छा, what are the effects of the this river pollution? इसके इफेक्ट्स क्या है? एक तो है वाटर बॉर्न डिजीजेस, जो बहुत सारे डिजीज आप देखते हो जो वाटर बॉर्न है, ठीक है ना। बहुत सारी डिजीज लाइक कॉलरा है, ठीक है ना, या टाइफाइड है, ये वाटर बॉर्न डिजीज है, ठीक। इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा आम है। जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे आप ये डिजीज़ भी कॉमन देखोगे। दिल्ली में आप देखोगे फॉर एग्जांपल वाटर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, या मेजर सिटीज़ में ये डिजीज़ जो है खासकर इंडिया में बहुत ही कॉमन है, ठीक। एंड सेकंड इफेक्ट जो है, इट इज़ द डिस्टर्बेंस इन द इकोसिस्टम। जो वाटर इकोसिस्टम है, एक्वाटिक इकोसिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है इसकी वजह से, ठीक है ना। तो सिंपली जो है जब पोल्यूशन होगी ज़्यादा, तो जो फूड चेन्स है वो डिस्टर्ब होंगी, अलग अलग फूड चेन्स, फूड वेब्स जो बनाती है, फिर अलग अलग फूड चेन्स वाटर में डिस्टर्ब होगी, प्लांट लाइफ डिस्टर्ब होगी, एनिमल लाइफ डिस्टर्ब होगी, इंसेक्ट्स, फिशेस, वो तमाम जो है डिस्टर्ब होंगी, ठीक है ना। जिसकी वजह से क्या होता है, जो पूरा का पूरा जो वाटर इकोसिस्टम है वो फिर डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक। तो इंशाल्लाह यहाँ पे हमारा जो ये चैप्टर, आप खुद और भी कुछ देख सकते हो खुद भी, यहाँ पे हमारा ये ड्रेनेज वाला चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नया चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे, इट विल बी क्लाइमेट। थैंक यू वेरी मच।